जनरल मैनेजर मिड डे मील वरिंदर सिंह बराड़। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ NGO ਪਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਵਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ ਵੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ F+ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਥ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੀ शेयर करनगे। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सबको। मैं अमित अग्रवाल पाथ फाउंडेशन से। हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम MDM स्कूल में कई सारे स्कूल विजिट किए, मैंने 6, 7, 8 स्कूल विजिट किए, पर वहाँ पर देखा कि टीचर्स को, प्रिंसिपल को, जो खाना पकाते हैं उनको यही नहीं पता कि वो लोग जो चावल पका रहे हैं वो फोर्टिफाइड राइस है। तो इसी बात को आगे शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि फोर्टिफाइड राइस की जो स्कीम है वो सरकार ने 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो भी चावल पूरे भारत में सरकार वितरण कर रही है गरीब बच्चों को, महिलाओं को, तो वो सारा का सारा चावल मार्च 2024 तक फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। तो ये स्कीम सरकार लेके क्यों आई? क्योंकि काफ़ी सारे सर्वे हुए जो कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है जो कि हर 4 साल में 5 साल में एक बार होता है। उसमें ये पाया गया कि जो पिछला सर्वे था 4th सर्वे, उसके बदले जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें बच्चों में, महिलाओं में आयरन की कमी घटने की बजाय बढ़ गई है। सरकार का मेन उद्देश्य इस स्कीम को चालू करने का सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर अनीमिया की कमी दूर हो सके, उनका जो आयरन कंटेंट, वो खून की कमी कम हो सके। तो उसका जो ये इसका अब राइस ही क्यों चुना गया? राइस इसलिए चुना गया क्योंकि पूरे देश में 65 से 70% जो जनसंख्या है वो चावल ज़्यादातर खाती है। अपना पंजाब में चावल ज़्यादा नहीं खाया जाता, पर फिर भी मिड डे मील स्कीम में जैसा कि आप सबको पता है कि हफ्ते में 3 दिन चावल मिलता है। तो वो जो बहुत ज़रूरी है कि आप सबको पता रहे कि वो चावल में क्या है, क्या गुणवत्ता है उसकी, जिसकी वजह से सरकार ने चालू किया। अब सरकार ने ऐसे ही नहीं कि कहीं से सुना या कहीं से देखा और चालू कर दिया। इसके पीछे कई सालों की रिसर्च है जिसके आपके सामने ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड है। इसमें देखा गया है कि जब गुजरात में जो स्टडी हुई थी उसमें 1000 बच्चों पे स्टडी हुई, जिसमें देखा गया जो बच्चे फोर्टिफाइड चावल खा रहे हैं उनमें अनीमिया की 10% तक 10% बच्चों में अनीमिया घट गया। जो बच्चे जो सादा चावल खा रहे हैं उन बच्चों में 4% अनीमिया बढ़ गया। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन लेवल जो बच्चों का आयरन की वो खून की मात्रा होती है, खून में आयरन की मात्रा, वो मात्रा आयरन की बढ़ गई और जो बच्चे नहीं खा रहे हैं उनकी मात्रा घट गई। उसी तरीके से बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, मतलब जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की क्षमता होती है वो 41% बच्चों में इम्प्रूव हुई और जो सादा चावल खाते हैं उसमें 15% बच्चों में ही सिर्फ इम्प्रूवमेंट हुआ। इसी तरीके की स्टडी कर्नाटका में भी हुई है, सरकार ने भी बहुत जगह स्टडी की है, तब पाया गया कि इस चावल का बहुत फायदा है। तब जाके ये सरकार ने घोषणा की कि भाई ये चावल अब 2024 तक सब बच्चों को खिलाया जाएगा। अभी राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है? ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले एक मशीन के द्वारा चावल जैसा दिखने वाला ग्रेन बनाया जाता है जिसको हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल कहते हैं, और उस ग्रेन को सादा चावल के साथ 1:100 रेशो में, यानी 100 ग्राम में 1 ग्राम मशीन वाला दाना मिलाते हैं, वो चावल फोर्टिफाइड राइस कहलाता है। अब इसमें क्या, इस जो मशीन के द्वारा चावल बनाया जाता है उसमें क्या है, 97 से 98% चावल का आटा होता है और सिर्फ 2 से 3% जो विटामिन हैं उसका एक पाउडर होता है। उसको मिला के पानी के द्वारा मिला के उसका एक डो बनाया जाता है, जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है। फिर उस डो को, उस आटे को मशीन के द्वारा निकाला जाता है, वो चावल की शेप में उसको कट करता है। उस चावल को हम सादा चावल में 100 ग्राम में 1 ग्राम पाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी शरीर को रिक्वायरमेंट है उसका 30 से 40% सिर्फ उस चावल को खाने से पूरा हो जाता है।
इसका ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो मशीन यूज होती है, वो बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई मशीन नहीं है, रॉकेट साइंस मशीन नहीं है। ये वही मशीन है जो जिस मशीन से कुरकुरे, पास्ता, ये ऐसी चीज़ें जो बनती हैं उसी टाइप की मशीन होती है जिससे ये चावल बनाया जाता है। इसका बेसिक प्रोसेस आप सामने देख रहे हैं। मिक्सर से शुरू होता है, जहां पर आटे को और जो पाउडर है मल्टीविटामिन पाउडर, पानी के साथ उसको मिलाया जाता है। उसके बाद एक मशीन होती है जिसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। उस मशीन के थ्रू उस आटे को निकाल के चावल की शेप में काटा जाता है। जब वो चावल की शेप में कट जाता है, वो काफी गीला होता है क्योंकि हमने वहां पे सामने पानी उसमें मिलाया हुआ है। उसके बाद ये जो मल्टी लेयर ड्रायर देख रहे हैं, यहाँ पर उसमें उस चावल को सुखाया जाता है। उस नमी के पास लाया जाता है जिस नमी में सादा चावल होता है, और उसके बाद उसको वापस से जब ये गर्म होता है थोड़ा ठंडा करके उसको पैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मशीन द्वारा ये वाला चावल बनाया जाता है। अब सरकार ने जो जरूरी कर दिया है वो है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। शुरू के 3 जो है वो बिल्कुल जरूरी हैं, ये तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा कोई अगर ओपन मार्केट में बना के बेचता है तो बाकी जो 6 आप देख रहे हैं विटामिन, ये वो ऐड कर सकता है, पर जरूरी शुरू के 3 हैं जो अब बच्चों को इस समय मिल रहे हैं। जो उसकी मात्रा भी क्लियर दी हुई है, 28 मिलीग्राम से 42.5, और फॉलिक एसिड की 75 माइक्रोग्राम से 125 माइक्रोग्राम। ये देखा जाए तो बहुत ही कम क्वांटिटी है। तो इसलिए जो भी बच्चा खाता है, अगर किसी के अच्छी बात है, अगर किसी में आयरन की कमी नहीं भी है तो वो भी खाता है तो इससे उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे ये आपका बच्चों के स्कूल का मेन्यू होता है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बच्चों को राइस खिलाया जाता है। तो वहां पर आप बच्चों को, टीचर्स को ये अवगत करिए कि जो भी आप राइस खा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप का राइस है जिसमें 99% जो सादा चावल है वही है, 1% सिर्फ फोर्टिफाइड राइस है, जिसकी वजह से उनकी खून की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा, अब मैं स्कूल के स्टाफ को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपको कोटा मिलता है, जब भी चावल आप प्राप्त करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपको स्टोर किस तरीके से करना है। एक तो जहां भी आप स्टोर करें वो बिल्कुल साफ जगह होनी चाहिए, उसमें गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखी जगह होनी चाहिए। जहां भी आप स्टोर कर रहे हैं, जो उसकी दीवारें हैं या छत है, उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपके पास पहला बोरा आया है पहले उसी को बनाइए, खिलाइए बच्चों को, उसके जो बाद में आया उसको बाद में बनाइए। तीसरा, अगर साफ सफाई के लिए कोई इक्विपमेंट, कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो वहां स्टोर नहीं करना जहां पे आप ये चावल स्टोर कर रहे हो। अच्छी तरीके से उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का आदान प्रदान पूरा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर नमी ना आ जाए। अगर ज्यादा नमी आ जाएगी तो उसके अंदर कीटाणु पनप जाएंगे और वो बच्चों को फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। अगर ज्यादा बड़ा स्टैक लगाते हो तो स्टैक जो छत है उसकी हाइट से काफी नीचे होना चाहिए। दूसरा, आखिरी में यही है जो आप फोटो देख रहे हैं कि बिल्कुल तरीके से स्टैक लगाया जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो पूरा जो फायदा है उसका वो बच्चों को पूरा मिले। अब जो पकाते हैं खाना, उनको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि एक तो ये है, ये चावल दिखने में थोड़ा सा अलग दिखता है। जब आप गौर से देखेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसके अंदर कुछ दाने अलग हैं। तो वो दाने कभी कभी चावल जब आप पकाने के लिए पानी में भिगोते हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ दाने पानी के ऊपर आ जाएं, तो वो दाने आपको फेंकने नहीं है, वो वही दाने हैं जिसके अंदर विटामिन है। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, अगर पकाने के बाद, चावल को पकाने के बाद अगर कुछ पानी बच जाता है तो उस पानी को भी आप मत फेंकिए, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट डाले हैं चावल के अंदर वो कुछ उसके अंदर आ जाते हैं। तो उस पानी को आप किसी सब्जी बनाने में या कोई दाल बनाने में आप उस पानी को इस्तेमाल कीजिए, जिससे पूरा का पूरा पोषण बच्चों को मिले। अभी लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको लेके कुछ यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस काफी पहले वायरल हुए थे, जिसमें कि बड़े ही अफवाहें फैलाई गई थी इस चावल को लेके कि भाई ये चावल, फोर्टिफाइड चावल अच्छा नहीं है, शरीर के लिए खराब है, या प्लास्टिक का चावल है, ब्राउन राइस खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको प्रोसेस इसका बताया। 97 से 98% चावल का आटा होता है, सिर्फ 2 से 3% मल्टीविटामिन पाउडर होता है, और हर प्रकार के चावल को फोर्टिफाई किया जा सकता है। खाने का स्वाद, स्मेल, पकाने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। कोई जैसे सादा चावल पकाते हैं वैसे ही है। प्लास्टिक का चावल बिल्कुल, अगर आपसे कोई कहता भी कि भाई ये प्लास्टिक का चावल है, तो आप उसको एजुकेट करो। और यहां आज अगर कोई टीचर्स एब्सेंट है या नहीं, किसी भी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो आप उनको भी प्लीज ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करिए। कई स्कूल में मैंने देखा है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी उन्हीं के कैंपस में है, एक थोड़ा सा पार्टीशन है, बाउंड्री है,
तो उनको भी आप ये चीज़ एजुकेट करिए, क्योंकि ये जो स्कीम है सरकार की, ये आंगनवाड़ी सेंटर, मिड डे मील स्कीम और पीडीएस में है। पंजाब में पीडीएस में चावल नहीं खाया जाता, पर मिड डे मील और आईसीडीएस सेंटर में खाया जाता है, तो इसलिए वहां पर हमको ये फोकस करना है। अब ऐसा भी लोग बाग मानते हैं कि ब्राउन राइस खा लेना चाहिए। ब्राउन राइस में बिल्कुल विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सरकार का इसमें उद्देश्य है कि अनीमिया को कम करना है। ब्राउन राइस में अनीमिया को कम करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, आयरन या फॉलिक एसिड ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सरकार की स्कीम है सिर्फ अनीमिया कम करने के लिए है। बाकी ब्राउन राइस भी खाया जा सकता है, वो शरीर में और दूसरे विटामिन के लिए आपको प्रदान करेगा। दूसरा, क्या लोग बाग ये बोलते हैं कि लास्ट में कि अगर हम लंबे समय तक इसको खाते रहे फिर सारा चावल नहीं खा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, स्वाद में, पकाने के तरीके में सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो कोई इसकी आदत नहीं लगती है, बिल्कुल सेफ है खाने के लिए, और बल्कि फायदेमंद है आप बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। लास्ट में, मैं अभी स्कूल विजिट किए, जो भी स्कूल के स्टाफ यहाँ अवेलेबल हैं, ये जो आप टैग देख रहे हैं जिसमें +F दिख रहा है, ये प्लीज आप देखिए। आपको जब भी चावल मिल रहा है अपना, तो ये टैग हर बोरे पे लगा होना चाहिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पीपल विथ थैलेसीमिया विल टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगर किसी बच्चे को, वैसे तो पंजाब में बहुत ही कम मात्रा में होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल बच्चे होंगे, अगर फिर भी किसी को थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया की शिकायत है, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही ये वाला चावल खाए, वरना सब चावल ये वाला खा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगा, प्लीज आप वो नंबर लिख लीजिए। चावल, आटा, नमक, दूध और खाद्य तेलों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी को सही मात्रा में मिलाकर राशन की दुकानों द्वारा बेचा जाएगा। बोलूंगा 0172 22 100 19। एक बार दोबारा बोलता हूं, 0172 22 100 19। अब मैं आपको इसी के हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो, और सरकार की मदद से, तो हम वो आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहेंगे। सभी सारे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा। टीचर साहबान, मिड डे मील इंचार्ज, स्टूडेंट्स ਤੇ ਕੁਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਨਸਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ F ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਨੇਮਿਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੈਮਿਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡ-ਬਿੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਟਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਵਾਰ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ